हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार होलिस्टिक हीलिंग 111। मैं हूं मोनिका जैन, सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर, रेकी एंड क्रिस्टल ग्रैंड मास्टर, और मैं लेकर आई हूं सितंबर 2020 जेमिनी राशिफल। मिथुन राशि के लिए सितंबर में क्या न्यू चेंजेस आने वाले हैं और लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या डिसीजन वो लेने वाले हैं, और अपने करियर, अपने बिजनेस को लेकर क्या डिसीजन उन्हें लेने चाहिए, क्या चेंज आएंगे। तो ये सब हम जानेंगे टैरो रीडिंग के थ्रू। गाइज, ये सन साइन बेसिस पर होती है, तो आप अपनी सन साइन के अकॉर्डिंग ये चेक कर सकते हैं। ये जनरल रीडिंग होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट हो, और इसे और डिटेल में जानने के लिए आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। एंजल मैसेजेस भी हम चेक करेंगे कि एंजल आपको सितंबर के लिए क्या मैसेज देने वाली है। तो हम स्टार्ट करते हैं जेमिनी राशिफल। ओके, मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए भी बहुत पॉजिटिव और बहुत नेगेटिव दोनों ही एनर्जी नहीं है। बहुत मिली जुली एनर्जी मुझे सितंबर मंथ की लग रही है। ऐसा लग रहा है कि लव लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के साथ आपका कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ था और शायद अभी बातचीत नहीं है, दोनों के विचार नहीं मिल रहे हैं। शायद आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो भी पार्टनर है, फीमेल है या मेल है, वो आपको बहुत डोमिनेट करते हैं और वो ही सब डिसीजंस ले लेते हैं और उनको आपकी बात नहीं सुननी होती है कभी भी, और हमेशा उन्हीं की चलती है। तो ये सब बातों को लेकर मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप बहुत परेशान से दिख रहे हो। ऐसा लग रहा है कि शायद आपका कम्युनिकेशन भी सितंबर तक नहीं था। सितंबर में आप उस रिश्ते के बारे में फिर से एक बार सुनने की कोशिश करेंगे, और यहाँ एस ऑफ कप आउटकम में मुझे ये दिखा रहा है कि फिर से आप उस रिश्ते को एक्सेप्ट करने वाले हैं। सितंबर मंथ में आप फिर से सोचेंगे कि एक बार फिर से मुझे बात करनी चाहिए, उनके पार्टनर की तरफ के भी बातों को सुनना चाहिए और सुलझा लेना चाहिए। अपने दिल और दिमाग की दोनों की बात सुनकर, और आप ये डिसीजन लेने वाले हैं सितंबर में, और उसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। इसलिए मैं यही कहूँगी कि आपको ओवरऑल आपको ये सोचना चाहिए और अपने रिश्ते में फिर से एक बार मिठास लानी चाहिए, क्योंकि जो रिश्ता आपका है वो बहुत ही अच्छा, लविंग और केयरिंग है। कुछ बातों के लिए जो भी आर्ग्यूमेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि दोनों में से एक पर्सन ऐसा सोच रहा है कि एक ही पर्सन सब डिसाइड करता है, एक ही पर्सन डोमिनेट करता है। तो ये सब नहीं है। जब आप दोनों बैठकर और कम्युनिकेट करेंगे, तो आप देखेंगे कि दोनों ही ऐसा एक दूसरे के लिए कुछ गलत नहीं सोच रहे हैं। जो भी पर्सन आपके लिए सोच रहा है, वो आपके लिए पॉजिटिव ही सोच रहा है। और जो आपका पार्टनर है वो कुछ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में है, मीन्स बहुत कंट्रोल करके रखा है उस रिश्ते को, क्योंकि वो छोड़ना नहीं चाहता है, वो जाने नहीं देना चाहता है आपको अपनी लाइफ से, इसलिए बहुत कंट्रोल करके रखा हुआ है। और वो और इसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि वो आपके लिए सही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप उनकी बात सुनेंगे, उनका भी पक्ष देखेंगे, उनकी बातों को समझेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो आपके लिए केयर है, वो आपके लिए प्यार है, जो उनका उस तरह से दिख रहा है। क्योंकि वो पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है, वो प्रैक्टिकल पर्सन है। शायद उन्होंने अपनी लाइफ में प्यार बहुत कम देखा है और आपसे उनको बहुत प्यार मिल रहा है, इसलिए उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है कि वो आपको जाने नहीं देना चाहते अपनी लाइफ से। और सितंबर मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो फिर से आपका रिश्ता पहले जैसा हो जाएगा, पहले से भी बेहतर हो जाएगा, और आप दोनों अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद वो रिश्ता कंटिन्यू रहेगा। आपके काम को लेकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ भी आप काम करते हैं, आपके सराउंडिंग पीपल आपसे बहुत ज़्यादा जेलसी करते हैं और आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। बहुत कुछ आपके पीछे बातें होती हैं, बहुत कुछ आपके लिए कहा जाता है वहाँ पर, चाहे फाइनेंस को लेकर हो, चाहे आपकी किसी बात को लेकर हो। बहुत से लोग बहुत सारी बातें सितंबर में कर रहे हैं, और उसकी वजह से आपको इमोशनली हर्ट हो रहा है।
और ये भी हो सकता है अगर किसी की पार्टनरशिप में काम है, किसी के साथ कोई आपका पार्टनर है, तो शायद पार्टनर आपको धोखा दे या फिर पार्टनरशिप आपकी टूट जाए सितंबर में। और कहीं न कहीं मुझे धोखे वाला ही कार्ड आ रहा है कि बहुत ज़्यादा किसी पे ट्रस्ट मत करिएगा सितंबर में, मनी से रिलेटेड या फिर अपने की जॉब से रिलेटेड, अपने किसी भी वर्क प्लेस से रिलेटेड किसी पे भी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट सितंबर में नहीं करना है। क्यों ये एनर्जी आई है, एक कार्ड और पुल करके चेक कर लेते हैं। यस, पेज ऑफ पेंटिकल्स भी ये दिखा रहा है कि अपने मनी मैटर को लेकर किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना है। अपने पैसों को अपने अकॉर्डिंग, अपने इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करके फिर इन्वेस्ट करना है और बिना किसी को पूछे आपको कोई बिना गाइडेंस के आपको कोई काम नहीं करना है। सितंबर में कोई कुछ भी कहे, आपके सराउंडिंग लोग आपको कितना भी समझाएं वो या फिर आपकी कितनी भी बातें करें, आपको एकदम साइलेंट होकर सितंबर निकालना है। आपको बहुत ज़्यादा रिएक्ट किसी पे भी नहीं करना है, क्योंकि जो भी होगा उससे आप इमोशनली हर्ट तो मुझे दिख ही रहे हैं सितंबर में, लेकिन इस तरह हर्ट ना होकर आप अपने मनी मैटर्स को संभालें तो वो ज़्यादा बेटर होगा, ताकि आपको ज़्यादा नुकसान ना हो। और मिथुन राशि, आपके लिए ओवरऑल आउटकम कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि जो भी धोखा आपको मिलेगा अपने बिजनेस में या अपनी जॉब को लेकर, या जो भी लोगों के चेहरे आपके सामने आएंगे जो अपने दिख रहे थे और सितंबर मंथ में जो भी आपके सामने आएंगे, उससे आपको बहुत बड़ा लेसन सीखने को मिलेगा और उससे आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। लाइफ में कभी भी आप ऐसे लोगों से आप धोखा नहीं खाएंगे और बहुत ज़्यादा समझ, बहुत ज़्यादा लेसन लेकर और आप आपकी लाइफ में फिर आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये आपके पार्टनर है जिन्होंने आपको इतना कंट्रोल किया हुआ है, आप उनकी गाइड लेकर भी अपने डिसीजंस ले सकते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव मुझे यहाँ दिख रही है। एस ऑफ स्वॉर्ड के साथ एस ऑफ कप के साथ जब क्वीन ऑफ स्वॉर्ड कार्ड आता है तो वो बहुत लविंग एनर्जी होती है। चाहे वो सामने से कितना भी वो आपको कुछ भी बोले, कड़वा बोले, लेकिन वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव होती है और बहुत ही ज़्यादा अनकंडीशनल लव लिए हुए होती है। तो सितंबर मंथ में प्लीज़ अपने मनी मैटर को संभालें और बहुत ज़्यादा इमोशनली किसी पे ट्रस्ट ना करें, चाहे कोई कैसा भी आपसे बात करना चाहे, लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनली इम्बैलेंस होकर किसी पे ट्रस्ट ना करें, क्योंकि आपको धोखे मिलने के चांसेस हैं। और अपना प्यार जिससे आप रूठ कर बैठे हैं प्लीज़ उन्हें मना लें सितंबर मंथ में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है और सितंबर में फिर से आप दोनों के मिलने के पूरे चांसेस हैं। और जो भी अनमैरिड है, हो सकता है सितंबर में उनके लिए कुछ न्यू रिश्ता आए और वो एक्सेप्ट करें। शादी के चांसेस भी मुझे यहाँ दिख रहे हैं। सितंबर मंथ में शादी के चांसेस भी हो सकते हैं, या फिर आप कुछ न्यू लव अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर सकते हैं। रीबर्थ भी मुझे यहाँ दिखा रहा है कि कुछ न्यू आप अपना एक फिर से क्रिएट कर सकते हैं। अपना काम को लेकर अपने अंदर कुछ क्रिएटिविटी जो भी है उसको और एक मौका दे सकते हैं, उसमें कुछ नया करके और लोगों के सामने आप दिखा सकते हैं। तो मिथुन राशि बहुत नेगेटिव नहीं है, अगर आप उसे नेगेटिव ना लें तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। बस इमोशनली कुछ भी डिसीजन ना लें और हर्ट भी ना हो, उसको एक लेसन समझ के और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करें। एंजल कार्ड्स भी हम चेक करेंगे। एंजल मैसेजेस फॉर मिथुन राशि सितंबर 2020। यस, वाह, ईयर चक्रा मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। एंजल का मैसेज है कि नोटिस मैसेजेस, कोई भी मैसेज आपको मिल सकता है म्यूजिक के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू या फिर साउंड्स के थ्रू। किसी भी थ्रू आपको कोई मैसेज मिल सकता है और उस पर आपको ट्रस्ट करना है, क्योंकि वो ब्लेसिंग्स है डिवाइन की। जो मैसेजेस आपको मिलेंगे उस पर ट्रस्ट करके ही आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ना है। दीज मैसेजेस आर रियल आंसर टू योर प्रेयर्स। जो भी आपने प्रेयर कर रखी है, शायद ऐसा हो कि आपने भगवान से ऑलरेडी अपनी प्रेयर कर रखी है कि मुझे इन सब बातों के आंसर चाहिए, तो सितंबर मंथ में आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बस आपको पहचानना है जब भी आपको आंसर मिले।
बेस चक्रा एक और मैसेज है एंजल का, जिसमें एंजल यही कह रही है कि पॉजिटिव थॉट्स टू डिस्क्राइब योर होम, करियर एंड फाइनेंस, एज योर वर्ड्स डिटरमाइन योर आउटकम। मीन्स जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा कि ये नेगेटिव ना सोचकर आप उसे पॉजिटिवली ले कि जो भी आपके साथ हो रहा है वो आपको एक लेसन देने आया है। एंजल भी सेम यही कह रही है कि जो भी होगा उसे पॉजिटिवली ले अपनी लाइफ में, चाहे होम से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, किसी भी रिलेटेड जो भी चीज़ आपके साथ होगी उसे पॉजिटिवली ले और स्टेबिलिटी लाए उससे अपनी लाइफ में, और उस लेसन को अपनी लाइफ में हमेशा के लिए रखें और उसे फिर से कभी ना होने दें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आपको रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, आपके साथ कितनी रेजोनेट होती है, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।